प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आइए आज के हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस मधुर और उत्तम समय के लिए जो कि प्रभु जी आज आपने हम अपने बच्चों को प्रदान किया है। धन्यवादित हैं प्रभु परमेश्वर, रात भर आपने हमें सुरक्षा के साथ मीठी नींद से सुलाया और ये सुबह का प्रकाश प्रभु यीशु आपने हमें दिखाया है, इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। धन्यवादित हैं प्रभु यीशु जो तेरे बेटे और बेटियां तेरे भवन में मौजूद हैं और जो मार्ग में हैं प्रभु यीशु, उन सबों को भी सुरक्षा के साथ सुरक्षित अपने भवन में लेकर के आए, ताकि तेरा हर एक बेटा और तेरा हर एक बेटी प्रभु जी तेरे भवन में तेरी महिमा, स्तुति, प्रशंसा और तारीफ कर सके और आपसे आज के लिए अपना प्रतिफल प्रभु जी पाके जा सके। प्रभु परमेश्वर जो ऑनलाइन या ऑफलाइन है प्रभु यीशु, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत का नंबर 164, 164, 164। अपनी won't be a की पावे जिंदगी और मौत से हो रेहा, ये जान यूं दे तुझे, क्या देता तू मुझे, ये जान यूं दे मुझे, क्या देता तू मुझे, मैं छोड़कर पास जमीन पर आया था, हुआ गरीब तन्हाई, सदमा उठाया था, मैंने छोड़ा सब, क्या छोड़ता है तू यूं मैंने छोड़ा सब, क्या छोड़ता है तू मुसीबत बेबयान मैंने गवार की बाचे तेरी जान, पवे माक्लासी, क्यों दुख मैं रहा, क्या तुम नहीं को सहा, यूं दुख मैं रहा, क्या तुम नहीं को सहा, आया ना जा
जमायत मेहरबानी से खड़ी रहेगी और हम अपने ईमान की मजबूती के लिए अपने रसूलों के अकीदे को दोहराएंगे। मैं इतिकाद रखता हूँ खुदा कादिल मुतअल बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वह रूह कुदूस की कुदरत से होकर कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस पिलातुस कैद में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिल मुतअल बाप के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से जिंदा और मुर्दों को इंसाफ करने के लिए फिर आएगा। मैं इतिकाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। मेहरबानी से जमायत खड़ी रहेगी और सबक नंबर 6, पृष्ठ नंबर 452, पेज नंबर 452, सबक नंबर 6, पेज नंबर 452 और सबक नंबर 6 नंबर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोरिस भैया से कि वो सामने आकर के इसको हमारे साथ अगुवाई करें। इंतखाबी सबक नंबर 6 पढ़ेंगे हम, जिसका पेज नंबर 452, 6 सबक, रहनुमाई के लिए दुआ। आए खुदावन, मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूँ। आए मेरे खुदा, मैंने तुझ पर तवक्कुल किया है, मुझे शर्मिंदा ना होने दे। मेरे दुश्मन मुझ पर शादियाना ना बजाएं, बल्कि जो तेरे मुंतज़िर हैं उनमें से कोई शर्मिंदा ना होगा। पर जो नाहक बेवफाई करते हैं वही शर्मिंदा होंगे। ऐ खुदावन, अपनी राहें मुझे दिखा, अपने रास्ते मुझे बता दे, क्योंकि तू मेरा नजात देने वाला खुदा है। ऐ खुदावन, अपनी रहमतों और शफकतों को याद फरमा, क्योंकि वे अजल से हैं। ऐ खुदावन, अपनी नेकी के खातिर अपनी शफकत के मुताबिक मुझे याद फरमा। खुदावंद नेक है और रास्ता है, इसलिए वह गुनहगारों को राह हक की तालीम देगा। करेगा। हाँ, वह हलीमों को अपनी राह बताएगा। मानते हैं। उनके लिए उनकी सारी राहें शफकत और सच्चाई है। ऐ खुदाबंद, अपने नाम की खातिर मेरी बदकारी मुआफ कर दे, क्योंकि वे बड़ी हैं। वह कौन है जो खुदावन से डरता है? खुदाबंद उसकी तालीम देगा जो उसे पसंद है। उसकी जान राहत में रहेगी और उसकी नस्ल जमीन की वारिस होगी। खुदाम के राज को रहे। और वह अपना अहद उनको बताएगा, मेरी आंखें हमेशा खुदाम की तरफ लगी रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पांव दाम से छुड़ाएगा। मेरी तरफ मुतवज्जह हो और मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं बेकस और मुसीबत ज़दा हूँ। मेरे दिल के दुख बढ़ गए हैं। तू मुझे मेरी तकलीफ़ों से रिहाई दे मेरी मुसीबत और मेरी जंसी को देख, और मेरे सब गुनाह माफ़ फरमा। मेरे दुश्मनों को देख, क्योंकि वे बहुत हैं। और उनको मुझसे सख्त अदावत है। मेरी जान की हिफाजत कर और मुझे छुड़ा। मुझे शर्मिंदा ना होने दे, क्योंकि मेरा तवक्कुल तुझी पर है। हम साथ साथ पढ़ेंगे। ध्यानतदारी जानतदारी और और राजबाजी रासबाजी मुझे मुझे सलामत सलामत रखे, रखे, क्योंकि क्योंकि मुझे मुझे तेरी ही तेरी ही आस है। आस है। ऐ आए खुदा, खुदाबंद, इसराइल को इज़राइल को सब उसके दुखों सब से दुखों से छुड़ा छुड़ा दे। दे। हो सिताई बाकी और बेटे की आरुल कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन, आमीन,
मेहरबानी से जमायत तशरीफ रखिए। प्रभु भैया आपको बहुत आशीष दे। अभी समय है कि हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस मधुर और उत्तम समय के लिए जो कि प्रभु जी आज आपने हम अपने बच्चों को प्रदान किया है। प्रभु जी धन्यवादित हैं, आपने हम सबों को रात भर मीठी नींद से सुलाया और ये सुबह का प्रकाश प्रभु जी आपने हमें प्रदान किया, जिसके योग्य ना तो हम थे ना हैं, लेकिन ये आपका अनुग्रह और ये आपका प्रेम जो प्रभु जी हम जैसे पापी और गुनहगारों पर हुआ है, इसके लिए हम आपका शुक्र और आपका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि परमेश्वर में आ सके, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रभु जी आपके साथ जुड़ सकें, क्योंकि परमेश्वर हम जानते हैं कि जब जब हम आपके साथ जुड़े हैं, आपने हमें आशीष दी हैं, आपने हमें फलवंत किया है, आपने हमें प्रतिफल प्रभु जी इस पृथ्वी पर प्रदान किया है। और आज भी हम तेरे वो बच्चे हैं जिनको प्रभु जी तूने चुन करके प्रभु जी अपने भवन में लेकर के आए हैं। प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन तेरे बेटे और बेटियों के लिए जो इस सुबह को प्रभु जी नहीं देख पाए हैं, आपने उनको अपने पास बुला लिया है। प्रभु जी उनकी रूह को कबूल करें और उनके परिवार को तसल्ली प्रदान करें। प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन तेरे बेटे और बेटियों के लिए जो घरों में या अस्पतालों में या सड़कों में, प्रभु परमेश्वर हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक चंगाई और हर एक को शिफा प्रदान कर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आपके उन बेटे और बेटियों के लिए जिन्होंने प्रार्थना, विनती, निवेदन तेरे दास के हाथों में सौंपी है। प्रभु जी इस विश्वास के साथ कि आप हमारी प्रार्थनाओं का सुनने वाले और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले परमेश्वर हैं। आज की इस प्रातः काल में प्रभु परमेश्वर, हम उन बेटे और बेटियों को स्मरण करते हैं। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं तेरे बेटे आइवन मैसी साहब के लिए, आपकी बेटी हनी के लिए, प्रभु जी आपकी बेटी प्रिया के लिए, परमेश्वर आपके बेटे ओपी लाल साहब के लिए, परमेश्वर प्रवीण भाई के लिए, जॉनी भाई के परिवार में जिस बेटे का एक्सीडेंट हुआ प्रभु जी उस बच्चे के लिए, प्रभु जी नॉरिस भाई के लिए, प्रभु परमेश्वर हम चाहते हैं कि परमेश्वर तू हमारा परमेश्वर है, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है, तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आज के इस प्रातः काल में परमेश्वर हम उस समय को स्मरण करते हैं, हम उस समय को याद करते हैं जब प्रभु जी आप इस पृथ्वी पर थे तो आपके लोग आपको पुकारा करते थे और आप उनकी प्रार्थनाओं का सुनने वाले परमेश्वर थे। आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु जी, और उनको प्रभु जी निराश नहीं बल्कि परमेश्वर उनको चंगाई दे करके, उनको शिफा दे करके प्रभु यीशु मसीह आपने उनको अपने पास से विदा किया है। और आज भी हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु, हम जिन तेरे बेटे और बेटियों को स्मरण कर रहे हैं या और भी कोई जिनके नाम लेना प्रभु जी हम भूल गए हैं, उन सबों को तेरे हाथों में, तेरे लहू में प्रभु यीशु ढांप देते हैं। चिक्की के बेटे को प्रभु जी जो हॉस्पिटलाइज्ड है, प्रभु परमेश्वर हमारी प्रार्थना है तो हर एक बेटे और हर एक बेटी पर अनुग्रह कर प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर हमने तेरे वचन में पढ़ा है उस स्त्री ने तेरे वस्त्र को छुआ और तूने उसको चंगाई प्रदान की। आज भी प्रभु जी हम जानते हैं कि जब हम इस पृथ्वी पर से आपको पुकारते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपसे मुंह खोल के मांगे, क्योंकि परमेश्वर तूने कहा है तुम अपने मुंह को खोलो, मैं उसे भर दूंगा। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह, आज हमारा प्रभु परमेश्वर इस प्रातः काल में हर एक बेटे और बेटियों की आवाज को सुन रहा है, हर एक की पुकार को सुन रहा है, और वो
अपना सामर्थी हाथ उन पर बढ़ा रहा है, उनको छू रहा है प्रभु यीशु, उनको टच कर रहा है प्रभु यीशु, उनको शिफा दे रहा है प्रभु यीशु, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु, इस पृथ्वी की बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसको सुनकर के हम विचलित और मायूस हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके समक्ष कोई भी ऐसी बीमारी, कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं है जिससे आप हमें छुटकारा नहीं दे सकते। प्रभु यीशु, आप इन बेटे और बेटियों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप दें, और यह हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु आज की इस प्रातः काल में परमेश्वर आप इन सबों को चंगाई देने जा रहे हैं, शिफा देने जा रहे हैं। हर एक बच्चे पर प्रभु जी अपना स्पर्श छुइएगा प्रभु यीशु, टच कीजिएगा, ताकि तेरा बेटा और बेटी प्रभु जी जो बीमारी की हालत में हैं, वो परमेश्वर तेरे छुए जाने के एहसास को महसूस करें और कह सके कि हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुआ है, हमें टच किया है। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं ब्लॉक मेथोडिस्ट चर्च फैमिली के लिए प्रभु जी, ये तेरे बच्चे हैं प्रभु परमेश्वर, ये तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु जी, जिनको तूने चुना है, जिनको तूने प्रभु जी अपनी संतान का गौरव प्रदान किया है। परमेश्वर हर एक को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु यीशु, हर एक पर अपना अनुग्रह और अपने लहू का बाड़ा प्रभु यीशु से बना कर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पास्टर कमेटी, पास्टर कॉन्फ्रेंस के लिए, WSCS के लिए, MYS के लिए, संडे स्कूल के लिए प्रभु जी, ये आपकी वो विंग्स हैं जिनको प्रभु जी आपने अपने इस भवन के लिए चुना है, ताकि परमेश्वर तेरा भवन हमेशा तेरी आशीषों से, तेरी बरकतों से परमेश्वर भरा रहे, और किसी बात की इस भवन में परमेश्वर कभी कोई कमी और कोई घटी प्रभु जी ना होने पाए। प्रभु परमेश्वर, ये विंग्स परमेश्वर किसी इंसान की चुनी हुई नहीं है, बल्कि परमेश्वर तूने अपने बच्चों को चुना है, ताकि परमेश्वर तेरे भवन के सौंदर्यीकरण के लिए, तेरे भवन की देखभाल के लिए, तेरे भवन की हर जरूरत के लिए प्रभु जी ये हमेशा तैयार और तत्पर रहे। प्रभु परमेश्वर हर एक को आशीष दे, और जो काम प्रभु परमेश्वर आपने इन बंदे और बंदियों को सौंपा है प्रभु जी, ये प्रभु परमेश्वर किसी इंसान का नहीं बल्कि परमेश्वर का काम समझते हुए हर एक जन जो प्रभु जी तेरे लिए चुना गया है, इस भवन के लिए चुना गया है तेरी ओर से प्रभु जी, वो अपने काम को प्रभु जी आपके अनुग्रह से पूरा करने वाला है। प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर आए तेरे हर एक बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रभु जी आपके साथ आज प्रातः काल में जुड़े हुए हैं। प्रभु परमेश्वर, हम नहीं जानते कि इस वक्त तेरे बच्चे क्या मुरादें, क्या इच्छाएं, क्या तकलीफें, क्या परेशानी लेकर के प्रभु तेरे भवन में आए हैं। प्रभु परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। प्रभु जी, हमारा विश्वास कि आज आप इस प्रातः काल में हम अपने बेटे और बेटियों के साथ हैं, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है जब तुम एक मन और एक चित्त होगे। आज हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु, हम सब तेरे बच्चे एक मन और एक चित्त हैं, और आपसे प्रार्थना विनती निवेदन कर रहे हैं, और प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु इन तेरे सब बेटे और बेटियों के लिए जो तेरे भवन में इस वक्त मौजूद हैं। प्रभु जी, हर एक बच्चे को प्रभु जी छुइएगा, टच कीजिएगा प्रभु यीशु, ताकि तेरा हर एक बेटा और बेटी प्रभु जी तेरे स्पर्श को महसूस करे और कह सके कि हाँ, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुआ है, मुझे टच किया है,
मेरी सारी बीमारी परमेश्वर ने दूर कर दी है, मेरी सारी तकलीफ परमेश्वर ने दूर कर दी है, मेरी दरिंदगी परमेश्वर ने दूर कर दी है। परमेश्वर तेरा हर एक बेटा और बेटी जब यहां से जाए तो इस बात को कहने पाए कि हाँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम आओगे तो दुख के साथ लेकिन आनंद के साथ यहां से जाने पाओगे। आज वो समय है, आज उस दिन है जब तेरे बच्चे प्रभु जी बेशक आए दुख के साथ, लेकिन परमेश्वर तेरे भवन से आनंद के साथ जाने। प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इन दिनों हम उन समय में जो प्रभु जी आपने अपने टाइम में 40 दिन के उपवास रखे, उसी काल में प्रभु जी आज हम चल रहे हैं। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है हम सबों को ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य प्रदान करना कि प्रभु जी हम 40 दिनों में आपकी इच्छा और आपकी योजना के अनुसार अपने जीवन का लालन पालन करें। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु इन 40 दिनों में हम आपको भूल जाएं, बल्कि परमेश्वर हम क्षण क्षण आपका शुक्र और आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के लिए जो आप प्रभु परमेश्वर हम सबों को देना चाहते हैं। इस वचन को तेरे हाथों में सौंप, अपनी पवित्र आत्मा प्रभु यीशु इस भवन में नाजिल कर, अपनी पवित्र आत्मा को रिलीज कर, ताकि तेरा हर एक बेटा और बेटी प्रभु जी आज तेरी पवित्र आत्मा को महसूस करे। धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा के जो परमेश्वर आपने हमारे प्रभु जी हम सबों को एक मन दीजिए, ताकि परमेश्वर हम तेरे भवन में तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा कर सकें। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं तेरे भवन के बहुत से काम हैं प्रभु परमेश्वर जो अभी होने हैं प्रभु परमेश्वर। हम जानते हैं कि परमेश्वर तू अपने भवन की हर जरूरत के लिए प्रभु जी अपने बंदे और बंदियों को तैयार। प्रभु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है अपने इस भवन के लिए प्रभु जी और इसके जो कार्य हैं प्रभु जी उनके लिए अपने बेटे और बेटियों को तैयार, ताकि परमेश्वर तेरे भवन का कोई भी काम या कोई भी जरूरत प्रभु जी रुकने ना पाए, क्योंकि परमेश्वर तूने वचन में कहा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। आज इस प्रातः काल में प्रभु यीशु आपसे इस भवन की, इस कैंपस की हर जरूरत को आपसे मांग लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु तो अपने माध्यम से अपने लोगों को तैयार करता है, तो अपने माध्यम से अपने लोगों को तैयार करेगा, ताकि परमेश्वर तेरे भवन की हर जरूरत परमेश्वर पूरी हो। जैसा तेरे वचन में लिखा है, अपना सारा भंडारा मेरे भवन में लेकर, ताकि कोई भूखा और कोई प्यासा परमेश्वर हम आज की इबादत को आपके हाथों में सौंपते हैं। चाहते हैं कि परमेश्वर आप हमारे बीच में उपस्थित हो, हमारे बीच में प्रभु जी आए, ताकि हम अपनी आत्मा, अपना शरीर आपके लिए समर्पित कर सकें, क्योंकि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भक्ता हुआ ग्रहण योग्य शरीरों का बलिदान चाहिए। आज की इस प्रातः काल में प्रभु तेरे बच्चे तेरे पास आए हैं, हर एक को स्वीकार कर, हर एक को आशीष दे। प्रभु परमेश्वर, आप क्या मांगे तो मांगने से पहले ही जानता है हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, आप हमें
हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, सुन और कबूल। आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी ऐसी आसमान पे पूरी होती है जमीन पर। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम कसूर को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर को माफ। मैं आजमाइश में ना हो, कि बुराई सच्चाई बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा। आमीन आमीन आमीन।